में नक्सलियों के भारत बंद का असर नहीं देखने को मिला। खासतौर पर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के शहरी इलाकों में इसका असर नहीं दिख रहा है। एसपी चंदन कुमार झा ने बताया कि बंदी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। संवेदनशील इलाकों में भी निगरानी की जा रही है। पुलिस अलर्ट मोड में है। बोकारो डिस्ट्रिक्ट में आप लोग देख ही रहे हैं, जो भी कार्रवाई करनी है कार्रवाई हो रही है। और स्टेटिक तो अभी तो नहीं बताया जा सकता फोर्स कहाँ क्या है, लेकिन जो भी हमारे लिए वल्नरेबल जगह है, जो भी ऐसे पॉकेट है, सभी जगह फोर्स हम लोग नज़र पूरी तरह रखें और हम लोग इंश्योर करते हैं कि हम लोग इसको पुलिस जो है सभी चीज़ों पर नज़र रखेगी और कहीं कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं होने। लातेहार में हुई नक्सल घटना में अप डाउन रेल लाइन के उड़ाए जाने के बाद अप लाइन को दुरुस्त कर परिचालन शुरू कर दिया गया। ट्रेनों का आवागमन इस रूट में चालू हो गया है। वहीं डाउन लाइन की मरम्मती की जा रही है। जल्द ही डाउन लाइन में भी परिचालन चालू हो जाएगा। तो रेलवे ट्रैक मरम्मती के बाद परिचालन शुरू हो गया है। नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया था। अप डाउन रेल का परिचालन शुरू हो गया है। इधर लातेहार में हुई नक्सल घटना में अप डाउन रेल लाइन के उड़ाए जाने के बाद अप लाइन को दुरुस्त कर परिचालन शुरू कर दिया गया है। ट्रेनों का आवागमन इस रूट में चालू हो गया है। वहीं डाउन लाइन की मरम्मती की जा रही है। जल्द ही डाउन लाइन भी चालू कर दिया जाएगा। माओवादी शीर्ष नेता प्रशांत की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने भारत बंद बुलाया। इस बंदी का असर देवघर बस स्टैंड पर देखने को नहीं मिला। बड़ी संख्या में यात्री यहां पहुंचे। सुबह से ही बसों का परिचालन झारखंड के दूसरे हिस्सों और बिहार के लिए जारी है। और चक्रधरपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रुपेश हमारे साथ। रुपेश, जिस तरीके से आज भारत बंद का आयोजन किया गया था नक्सलियों के द्वारा, माओवादियों के द्वारा, उसका क्या कुछ असर देखने को मिला? जी देखिए, चक्रधरपुर क्षेत्र में यहाँ भाकपा माओवादियों द्वारा आहूत जो भारत बंद था, जो माओवादी नेता किशन जी के गिरफ्तारी के विरोध में भाकपा माओवादी संगठन द्वारा जो भारत बंद आज बुलाया गया था, वो आधी रात को जैसे ही शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ भाकपा माओवादियों द्वारा भाकपा माओवादी नक्सलियों द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जो चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर लोटा पहाड़ स्टेशन जो है, वहां के पास नक्सलियों ने आईडी कैन बम विस्फोट कर अप और डाउन रेलवे लाइन को उड़ाने का प्रयास किया। हालांकि
रेलवे ट्रैक पूरी तरह तो उड़ा नहीं, लेकिन यहाँ जो रेलवे ट्रैक को काफी क्षति पहुंची। रेलवे का जो लोहे का पटरी है वो हालांकि बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त इस विस्फोट से नहीं हुआ, लेकिन विस्फोट इतना जोरदार यहाँ पर हुआ कि दोनों ट्रैक के जो रेल पटरी के नीचे जो कंक्रीट के जो स्लीपर बिछे होते हैं वो कई स्लीपर इसमें काफी क्षतिग्रस्त हो गए। और इसके अलावा डाउन रेल लाइन से जो कंक्रीट के स्लीपर के उड़ने से ऊपर जो ट्रैक्शन लाइन गुजरा था उससे भी क्षति हुई और वो भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ। और रात के करीब 1:30 आह्वान पहले ही किया गया क्या था। उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था वहां नहीं की गई थी? सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ अहम कदम नहीं उठाए गए थे? सुरक्षा व्यवस्था नक्सलियों के बंद को लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट थी और जगह जगह कल वाहन चेकिंग भी चलाया जा रहा था। चक्रधरपुर क्षेत्र में या एनएच में या इस रूट पर भी जगह जगह पुलिस द्वारा सतर्कता बरतते हुए वाहन चेकिंग चलाया जा रहा था। पुलिस प्रशासन अलर्ट थी, लेकिन इस क्षेत्र में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, देखने को मिला है। और ये जो मैं बता दूं कि यहाँ पर जहां पर आज बीती रात को नक्सलियों द्वारा ट्रैक को उड़ाने का प्रयास किया गया है, इस तरह के ठीक आज से करीब 6 महीने पहले जी अपनी बात जारी रखिए। जी आज से करीब 6 महीने पहले अप्रैल महीना में भी जब भाकपा माओवादियों द्वारा नक्सली बंद का आह्वान किया गया था, तो उस दौरान भी भाकपा माओवादियों ने ठीक इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था और रेलवे ट्रैक को उड़ाने का प्रयास किया गया। उस समय भाकपा माओवादियों ने इसी तरह ठीक आज बीती रात को जो इस तरह का घटना अंजाम दिया गया है, ठीक इसी तरह रेल पटरी को वहां उड़ा दिया गया था। और जिस जगह आज बीती रात को घटना हुई है वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर आज से 6 महीना पहले ठीक इसी तरह की घटना हुई थी और उस दौरान भी कई घंटे रेल का परिचालन इस क्षेत्र में बाधित हुआ था। आज बीती रात को जो घटना हुई है उसमें भी करीब 10 बजे तक ट्रेनों का परिचालन इस रूट पर, ये रूट जो है हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग है और कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें इससे परिचालन बाधित हुआ इस घटना से। और सुबह से हालांकि युद्ध स्तर पर रेल कर्मियों द्वारा इस दोनों ट्रैक को ठीक करने का प्रयास किया गया और 10 बजे के बाद रेल परिचालन यहाँ इस रूट पर सामान्य हुआ। हालांकि इस रूट पर एक 3rd रेल लाइन भी गुजरी है, तो जो रात से जो ट्रेनें इस घटना के बाद जहां रुकी हुई थी तो उनको तात्कालिक व्यवस्था के तहत उस रूट से गुजारा गया, उस रूट से भी पास किया गया। एक जो 3rd रेल लाइन है उसको कोई क्षति नहीं पहुंचाया गया था, वो रूट ठीक था। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपेश आपका। तो सहयोगी रुपेश बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर रेलवे लाइन उड़ाने की कोशिश की गई और उसके बाद रेल कर्मियों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल लाइन को फिर से सुचारू रूप से चालू करा दिया गया, जहां पर ट्रेनों का परिचालन जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।